अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपने चैप्टर 5 के प्रॉब्लम स्टार्ट करने हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखें। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 kg। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ स्फीयर इज 0.5 मीटर। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपने ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन स्मॉल जी आपने फाइंड करना है, ठीक है। जबकि आपके पास दो स्फीयर्स हैं और दोनों स्फीयर्स के मास के हैं सेम है, इक्वल है, 1000 kg है। तो कह रहे हैं कि पहले स्फीयर का मास 1000 और दूसरे स्फीयर का मास भी क्या है, 1000 है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ स्फीयर इज 0.5 मीटर। तो डिस्टेंस डी आपके पास क्या गिवन है, 0.5 मीटर। तो आपने फाइंड क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने डाटा लिख लेना है सारा, कि फर्स्ट स्फीयर का मास m1 है और सेकंड स्फीयर के मास को आप m2 से शो करेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस आपके पास गिवन है। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग आपके पास जो फार्मूला बनता है वो आपको आना चाहिए, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्केयर। इसमें आपने देखा जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। इसी तरह m1 की वैल्यू पुट की आपने, m2 की वैल्यू पुट की और d की वैल्यू पुट करके उसका आपने क्या कर लिया, स्केयर ले लिया। इस तरह आपने डिजिटल वैल्यूज़ को इकट्ठा मल्टीप्लाई करके लिख लिया और पावर्स को आपने इकट्ठा करके लिख लिया, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1000 जो है इसको 10 की पावर 3 बना लिया और दूसरे 1000 को भी 10 की पावर 3 बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे अब इन पावर्स को आपने आप रिजॉल्व कर लिया और डिनोमिनेटर में देखिए 0.5 का स्केयर है तो इसको आपने स्केयर ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 6.673 को आपने 0.25 से डिवाइड किया तो ये आपके पास वैल्यू आती है और पावर्स को आप इसमें रिजॉल्व किया तो आपके पास ये वाली पावर आती है, ठीक है। तो इस तरह देखिए अब आपके पास आंसर क्या आता है, 2.67। यानी आपने क्या किया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर को लिखा, यानी फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद आपने पॉइंट लाना है, यानी पॉइंट को आपने कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया, राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया तो आपके पास 2.6 आया। इसी तरह आपके पास पावर में भी चेंजिंग आएगी, यानी पावर क्या हो जाएगी, +1 -5 + 1 दैट इज इक्वल्स टू -4। तो ये आपके पास आंसर है फोर्स का, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसलिए आपने इस आंसर के साथ आपने ज़रूर उस चीज़ का यूनिट लिखना होता है जो आपने चीज़ फाइंड करनी होती है। यहाँ पे अब आपने फोर्स फाइंड करनी थी, इसलिए आपने इस वैल्यू के साथ, इस आंसर के साथ न्यूटन लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं 5.2 न्यूमेरिकल। इसमें देखिए 5.2 न्यूमेरिकल में क्या है, The gravitational force between two identical lead spheres kept at 1 meter apart। अब यहाँ पे देखें कि टू लेड स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि दोनों का मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे अपार्ट है, इसका मतलब दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो 1 मीटर है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो 0.006673 न्यूटन है। आपने क्या फाइंड करना है, उनका मास फाइंड करना है, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। इस सोल्यूशन में देखें पेज नंबर 4 पे आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा लिख लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास गिवन है, डिस्टेंस आपके पास गिवन है और आइडेंटिकल स्फीयर से इस वजह से आपने m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m लिखा और ये m आपने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें देखें f इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई डी स्केयर, ये फार्मूला यूज होगा। अब आपने m स्केयर के लिए पहले आपने क्या करना होगा, m1 की जगह आप m लिखेंगे, m2 की जगह भी आप m लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे m स्केयर बन जाएगा। अब m स्केयर आपने साइड पर रखना है तो d स्केयर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके ये f से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, f d स्केयर इज इक्वल्स टू g m स्केयर। अब आपने m स्केयर को साइड पे रखना है। अब देखिए यहाँ पे m स्केयर के साथ g मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब आपने m फाइंड करना है, m स्केयर तो नहीं फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्केयर रूट लेंगे। स्केयर रूट लेने से आपके पास लेफ्ट साइड पे m आ जाएगा और राइट साइड पे आपके पास होल स्केयर रूट आ जाएगा। अब आप एफ डी और जी की वैल्यूज पुट करेंगे और इस तरह पावर्स को आप रिजॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 10 की पावर 4 मीन्स 10,000 kg। तो आप लास्ट में लिखेंगे सो मास ऑफ ईच स्फीयर इज 10,000 kg। सो स्टूडेंट्स, ये आज आपने न्यूमेरिकल्स फर्स्ट न्यूमेरिकल्स किए, तो ये आपका होमवर्क है, आपने इनको नीट कॉपीज पे लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।